आप भी सुमन दीदी से इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। कोई बात नहीं, आप सुमन दीदी से माफी मांग लेना और गले लग जाना। सुमन दीदी आपको जरूर माफ कर देगी। छोटे तू जब सुमन तैयार हो जाए तो उसे बाहर लेना, मैं गाड़ी में कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत अर्जेंट है। इसे कहते हैं असली प्यार, लड़ना सबके सामने लेकिन प्यार छुप छुप के और इस तरह शर्मा के भाग जाना। तभी तो मैं इनके प्यार को कभी पकड़ ही नहीं पाया। सुमन बेटा, ये ले सिंदूर की डब्बी। हमारे यहाँ बिना सिंदूर के शादी का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए सबसे पहले जाकर शरवण से कहना कि तेरी मांग भर दे। मामी जी, लेकिन वैसे भी आजकल इन सब बातों में विश्वास कौन रखता है, रहने दीजिए ना। कोई माने ना माने लेकिन हम अपने संस्कार नहीं भूल सकते हैं बेटा। सुहागन की मांग के सिंदूर का बहुत अर्थ होता है, जानती है? ये सिंदूर ही है जो पति पत्नी के शादी के बंधन की सबसे बड़ी निशानी होता है। ये ले, रख ले इसे अपने पास और याद से हाँ शरवण से अपनी मांग भरवा लेना, ठीक है? सुमन, तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले? देख बेटा, अब शरवण और उसका परिवार ही तेरी ससुराल है। वो लोग अपनी बहू का स्वागत करेंगे और तू नई नवेली दुल्हन मुंह उठाए चली जाए बेटा, अजीब लगता है। ऐसा कर, कोई अच्छी सी भारी सी साड़ी पहन ले। हाँ मामी जी, ये ठीक तो है। हम कह रहे हैं ना, कोई अच्छी सी भारी सी साड़ी पहन ले, अच्छा लगेगा तुझे भी और तेरे ससुराल वालों को भी। क्यों प्रीति? करेक्ट थी, अब ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। मैं आपके लिए साड़ी निकाल देती हूँ और आप चेंज कर लेना, ठीक है? चल जाओ। सुमो चले, तुमने अभी तक पैकिंग तब नहीं करी? कम ऑन, थोड़ा तो जल्दी करो। आई मीन मुझसे इंस्पिरेशन ले लो। बड़े बड़े काम मिनटों में निपटाना कितने अच्छे से आता है मुझे। कहो तो इसमें भी हेल्प कर देता हूँ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। बेटा, शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रही है, थोड़ी तैयारी जरूरी है, बस जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करो। हाँ ऑफ कोर्स मामी जी, अपनी वाइफ के लिए थोड़ा क्या, मैं तो जिंदगी भर इंतजार करने को तैयार हूं। I was just trying to help. I mean, शादी करिए, अब तो हमें सब कुछ बांटना है। काम, दुख दर्द, इसको मेरा, मुझे इसका। Anyway, you carry on. मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। मैं आपके लिए साड़ी लेके आती हूँ, ठीक है? अरे ख्याल रखियो इतने बीच में। अब रामा भाई साहब, वो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, प्लीज आज आप श्रवण को कुछ मत कहिएगा। भाई जोड़े का पहला दिन है घर में, तो सब कुछ अच्छे से हैप्पी हैप्पी करते हैं ना। अरे वरुण, पुष्कर को फोन लगा पुत्र, पता कर कहाँ पहुंचा है। अरे मम्मी, पुष्कर को ही फोन मिला रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, अरे कहाँ है पुष्कर तू? इतनी देर से तुझे फोन ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सुन, जल्दी से जल्दी घर आ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ आजा आजा।
अब लग रहा है कि दुल्हन की विदाई हो रही है ना? श्रवण, बहुत खुशनसीब हो तुम जो इतनी खूबसूरत दुल्हन मिली। चलो बच्चों, सबका आशीर्वाद ले लो। बस बस बस, खुश रहो। खुश रहो। बेटा, हमेशा तुम्हारे इस विदाई के पल का सोचकर डरता था मैं कि मैं अपने आप को कैसे संभाल पाऊंगा, लेकिन आज कोई दर्द नहीं। मैं रोने वाला नहीं हूं। जिस घर में तू जा रही है वहां सब मेरे अपने हैं। वो तेरी खुशी का इतना ख्याल रखेंगे कि मैं सोच भी नहीं सकता। श्रवण, तुम बन गए होगे बड़े वकील, लेकिन ध्यान रहे, मेरी नातंग को अगर तूने जरा सा भी तंग किया तो मैं केस कर दूंगा तुम पर। बच्चों, जानते हो तुम्हारी शादी की सबसे बड़ी खास बात क्या है? वो है तुम दोनों की बचपन की दोस्ती। पति पत्नी जब दोस्त बन जाते हैं तो आधी जंग तो वो जीत लेते हैं जो तुम पहले से जीत चुके हो। बाकी का सफर कैसे कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जाओ, अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो खुशी खुशी। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। अरे आ गए ये लोग, आ जाइए आ जाइए। आओ आओ। वहीं रुक जाओ भाई, वहीं रुक जाओ। ब्याह तो तुम्हारा हो गया भाई, बहुत सारे रीति रिवाज थे जो हुए ही नहीं। चल कोई नहीं, ये गृह प्रवेश की रस्म ये पूरे विधि विधान के साथ होगी। यस राइट। लाला जी, इस सब की क्या जरूरत थी? सुमो को ये तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं है, तभी तो हमने कोर्ट मैरिज की। क्यों सुमो? अब जो किया सो किया, लेकिन अब हर चीज तरीके से होगी बस। अब कलश को दाहिना पैर लगाकर गिराकर अंदर आ जाओ। अब दोनों पैर थाली में डालो और अपनी छाप इस घर के अंदर छोड़ो। आओ। अब पुत्र सब बड़ों का आशीर्वाद लो। सबसे पहले रामनाथ भाई साहब, यानी कि तुम्हारे ससुर।
खुश रहो। चाची जिंदा रहे, जिंदी रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ रहने में ही मेरी खुशी है अब। बस भगवान हमेशा तुम्हें इसी तरह साथ रखे, जोड़ी बनाकर। जाओ जाओ लाला जी की पैर छू। ओ बस बस पुत्र, बस जिंदे रहो। सुमन पुत्र, जैसे तूने आज अपने पैरों के निशान से इस कार को रंग दिया है ना, वैसे ही इस कार को खुशियों से रंग देना। भाई मैं बड़ा खुश हूं कि तेरा ब्याह श्रवण पुत्र के साथ हो गया है। अब तो करेले रोज खाने को मिलेंगे, खिलाएगी ना? भाई हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। लाला जी, घर में 1-2 घंटे आने और फैमिली का मेंबर बन के रहने में बहुत फर्क होता है। पहले सुमो को प्रूव तो करने दीजिए कि इसमें वो काबिलियत है कि ये हमारी फैमिली को पूरी कर सके। एनीवे, अगर आप सबके रिचुअल्स पूरे हो गए हों तो मैं अपने कमरे में जाऊं, मुझे बहुत काम है और कल एक इंपॉर्टेंट हियरिंग भी है। गुड नाइट। ओए एक मिनट पुत्र जी, ऐसे कहाँ चल दिए? अब बीवी से बढ़कर कोई जरूरी काम नहीं हो सकता। राइट। सुमन और तुम दोनों साथ में जाओगे अपने कमरे में, हैं? रांडी पुत्र और प्रीति, सुमन को श्रवण के मेरा मतलब है अपने कमरे में ले जाओ, हैं? अब जी मम्मी जी। सोनियो, वो भाई क्या बात है, आओ आके सो जाओ। हैं? वो इतने परेशान क्यों हो? सब कुछ तो अच्छे तरीके से हो गया। श्रवण पुत्र और सुमन का गृह प्रवेश कितना शुभ शुभ तरीके से हो गया। क्या सोच रहे हो आप? आपने कभी सोचा कि श्रवण और सुमन तिवारी किला से इतनी देर लगाकर क्यों आए? और श्रवण पुत्र को ऐसा कौन सा काम आ गया कि घंटों के लिए गायब हो गया तिवारी किला से? उसके बाद सुमन तीसरे के लिए निकल गई, हैं? जब उन्होंने गृह प्रवेश कराया यहाँ पर, दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे से नजर तक नहीं मिला रहे थे। ये सब नहीं दिखाई दिया आपको? मुझे पता है क्या लगता है कि प्रीति और पुष्कर सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमको बता नहीं रहे। भाई मुझे तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, और नहीं तो क्या। अगर ऐसी कोई बात होती तो पुष्कर पुत्र और प्रीति पुत्र हमको बताते नहीं? कुछ है ही नहीं तो क्या बताएंगे? जब आपको अपनी आंखों की पट्टी उतारनी नहीं है तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? हैं? सो जाओ, बेटर है वो आपके लिए। लेकिन मैं ऐसे नहीं सो सकती, मुझे नींद नहीं आएगी। मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी, सच्चाई को सामने ला कर रहूंगी। देख लेना आप। कुछ भी। सो जाइए अब आप। किसी ने सच ही कहा है कि औरतों के दिमाग को कोई नहीं समझ सकता। और फिर मेरी वाली तो है भी हाई लेवल की। अभी भी नाराज हो मुझसे? अच्छा बाबा सॉरी। अरे भैया आ नहीं रहे थे और सब मुझे ऐसे देख रहे थे, थोड़ा प्रेशर में आ गया था यार। I mean, तुम भी उतना ही परेशान थी जितना मैं था, मगर प्रीति ओके, मैं हार मानता हूं, मेरी गलती थी। आई एक्सेप्ट इट, और ये गलती कभी रिपीट नहीं होगी, आई प्रॉमिस। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, गलती रिपीट नहीं होगी, पक्का। स्माइल कर दो। बाप रे, इतना गुस्सा? इतना कौन सा गुस्सा? अब भैया हो गया बहुत गुस्सा,
अब मेकअप करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं? बताओ, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ी थोड़ी गलतियां जो हम पहले करते थे वो ऊपर फिर से होंगी। छोड़ना, कैसे छोड़ो? अरे तुम लोग सोए नहीं अभी तक? चंगा है भाई, मैनू भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ा सा सर में दर्द भी हो रहा था, तो मैंने सोचा मेरी नई नूह है, थोड़ा सा तो हक बनता है मेरा उस पर, तो क्यों ना उसके साथ बातें शातें कर लूं। थोड़ा नहीं मम्मी जी, पूरा हक है आपका। तो अरे मैं आपको दवाई दूं? ना जी ना, दवाई खाए मेरे दुश्मन। अरे थोड़ी सी बातें शातें कर लेंगे, मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाएगा, बस अपने आप ठीक हो जाऊंगी। अरे तेनू क्यों होया है? तूने दिल पर पत्थर क्यों ले रखा है भाई? तू सो जा पुत्र, तेरे को बड़ी नींद लगी है। प्रीति पुत्र और मैं बाहर जाकर बातें कर लेंगे, है ना? तू सो जा। लेकिन इतनी रात को कहाँ ले जा रहे हो प्रीति को? क्यों भाई, तेरे से परमिशन लिखवा कर लेके जाना पड़ेगा स्टैम्प पेपर पे? हैं? चुप करके सो जा भाई, मेरी नूह है, मैं जहां मर्जी ले जाऊं। क्यों पुत्र? जी मम्मी जी। तू सो जा पुत्र। तुझे कभी मोनोपोली खेली है? नहीं। चल मैं तुझे सिखाती हूँ मोनोपोली कैसे खेलते होते। बैंडी और मैं बड़ी सारे टाइम खेलते। चल आजा। गुड नाइट पुत्र। हद है यार। ये लगा दिया मैंने एक और कर। अब तो तुझे समझ आ गई होगी ना कैसे खेलते होते हैं मोनोपोली? अब पुत्र जी एक गल पूछूं? जी मम्मी जी, पूछिए ना। वो विदाई के वक्त इतनी देर क्यों लगी तुम लोगों को? और ऐसे समय पर श्रवण कहाँ चला गया था भाई? पता नहीं मम्मी जी। भाई तुम लोग घर भी आए तो सबके चेहरों पर हवाइयां ही उड़ी हुई थी, खासतौर से श्रवण और सुमन के। तो एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे। कोई गल हो गई थी क्या तिवारी किला में? पुत्र जी देख, कोई भी बात ना मुझसे छुपा मत। जो है दिल खोल के बात कर सकती है मुझसे। क्या है ना कि मुझे श्रवण की और सुमन की बहुत चिंता हो रही है पुत्र जी। तुझे याद है ना कि जब श्रवण की खुशी सुमन के साथ थी तो सबसे पहले मुझे दिखी, फिर मैं ही आई थी सुमन का हाथ मांगने तिवारी किला में, है कि नहीं? क्या है ना पुत्र जी, मैं इतना ही चाहती हूँ कि श्रवण और सुमन भी बिल्कुल तेरे और पुष्कर की तरह खुश रहे। वो शादी के पहले मुझे तुझे समझने में थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब तो तू बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है ना? तो पुत्र जी मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा ऐसा रिश्ता रखती हूँ, एकदम भरोसे वाला, दोस्ती वाला है। तो बिल्कुल वैंडी, पुष्कर और वरुण की तरह तुझे भी हर चीज मेरे साथ शेयर करनी चाहिए। क्या है ना कि माँ होने के नाते अपने बच्चों पर कभी कोई दुख आए तो मेरा फर्ज बनता है उन्हें सही राह दिखाना, है ना? लेकिन पुत्र जी तू भी ऐਵੇਂ कैसे मुझ पर भरोसा कर लेगी? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ, तू कोई भी गल मेरे साथ करेगी ना तो पछताएगी नहीं, कभी भी नहीं। एक बारी, बस एक बारी मुझ पे भरोसा करके तो देख। अब प्लीज मम्मी जी, आपको ऐसे कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है जो कि मैं आपसे शेयर कर सकूं। और फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी बात होगी ना तो मैं जरूर आपसे कहूंगी। थैंक यू मम्मी जी, हमारा रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रामनाथ भाई साहब, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी, जरा किचन में जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। सो गए सभी लोग? जी श्रवण भी? हाँ भाई साहब, वो आज तो उसकी पहली रात है ना। मैं किचन से आता हूँ। जी चलिए मम्मी जी। मम्मा,
हो गई आप लोगों की बातें खत्म? हाँ हाँ हो गई। ले जा अपनी वोटी नो। अब नहीं नहीं मम्मी जी, इट्स ओके। अरे नहीं नहीं पुत्र, रात बहुत हो गई है और हमारी बात तो हो चुकी है? और फिर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चैन से सो पाऊंगी अब मैं। हैं? जा। बाप रे भाई, नजर न लगे सास बहू की जोड़ी को। ले जाओ। चुप बॉय, जा। रामनाथ भाई साहब, अभी तो बहुत नींदें उड़ाने वाली हूँ मैं आपकी। भाई साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं। श्रवण और सुमन को लेकर। मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ। माँ बाप अपने बच्चों को परेशान देखकर ही तो परेशान होते हैं ना। खासतौर से श्रवण और सुमन की जिन हालात में शादी हुई है, उसके पहले आदित्य ने सुमन के साथ छी। सोचकर ही मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे में इन सब चीजों को स्वीकारना बहुत बहुत मुश्किल होता है भाई साहब, मैं समझती हूँ। लेकिन आप परेशान मत होइए। श्रवण और सुमन एक दूसरे को अपना ही लेंगे। हर रिश्ते में शुरुआत में दिक्कतें तो आती ही हैं, समझौते करने होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन थोड़ा समय जाने दीजिए, सब संभल जाएगा। अब देखिए ना, पुष्कर की शादी के वक्त मैं कितनी परेशान थी, कितनी अपसेट थी, क्या मूड था मेरा। लेकिन मैंने प्रीति को अपना ही लिया पुष्कर की खुशी की खातिर। मेरे ख्याल में धीरे धीरे आपको भी सुमन को अपना ही लेना होगा, श्रवण की खुशी की खातिर। हाँ, अब जब शादी हो ही गई है तो एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। ऐसे अच्छा ही होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं, ताकि दोनों खुश रह पाए। श्रवण खुश रहेगा तभी तो मैं भी खुश रह पाऊंगा। बिल्कुल। जस्ट होप सब ठीक हो जाए। बिल्कुल सही सोचा है आपने, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय दीजिए बस, आप बस परेशान मत होइए। अभी जाकर आराम कीजिए, सो जाइए। गुड नाइट। सोच से क्या फर्क पड़ता है रामनाथ भाई साहब, क्योंकि आपके पुत्र श्रवण और सुमन को मैंने खुश रहने नहीं देना, और आपका पुत्र खुश नहीं तो आप खुश नहीं। ये मेरी पहली किश्त थी रामनाथ भाई साहब, मेरे पुत्र पुष्कर की शादी का हक खोने की। क्या ड्रामा है ये? इतना टाइम कौन लेता है?
सुमन बाहर आओ, मुझे भी जाना है। आ रही हूँ। यार कम ऑन, और कितना टाइम लगेगा? मुझे बाथरूम जाने, बाहर आओ। 5 मिनट्स तो दो, शैम्पू कर रही हूँ। इस टाइम कौन शैम्पू करता है? जल्दी करो, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। वेट नहीं हो रहा तो किसी दूसरे बाथरूम में चले जाओ ना। आई एम श्योर इस घर में ये अकेला बाथरूम नहीं है। नानू, नानू, आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। बाबूजी, आप सोए नहीं अभी तक? चलिए आइए, लेट जाइए, उठिए, आइए। संभल 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 संभल, आइए। आप भी ना अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। इतनी देर रात तक जागना नहीं चाहिए आपने। लेटिए आराम से। अरे रहने दो बेटा, जाओ तुम आराम करो। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? ये तो सुमन ने मुझे कभी ये सब करने नहीं दिया, लेकिन है तो मेरा ही फर्ज ना। सुमन तो इस घर की हवा में बसी है। इतनी कम उम्र में कितनी समझदारी से उसने सारे घर को संभाल रखा था। बहुत कमी खल रही है उसकी। सही कह रहे हैं आप बाबूजी। प्रीति के जाने के बाद इतना महसूस नहीं हुआ जितना सुमन के जाने से सूना हो गया ये घर। सुमन ने हम सबको अपनी ऐसी आदत डाल रखी थी कि अब हर बात में उसकी याद आती, जबकि उसे गए हुए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ। ऐसा लगता है जैसे शरीर से आत्मा अलग हो गई। सब कुछ सोना, सब कुछ खामोश सा लगता। आज पहली बार उसके जाने के बाद मुझे प्रिया की कमी महसूस हो रही है। दोनों को खो दिया और ये बुड्ढा अकेला हो गया। बाबूजी, प्रिया सुमन के रूप में ही तो इतने सालों से हमेशा हमारे बीच जिंदा रही है। और रही बात सुमन की, तो हमें खुश होना चाहिए कि इतने बड़े घर में, इतने अच्छे घर में गई है। बहुत दुख देखे बेचारी ने। अब उसकी जिंदगी में खुशियों का उजाला फैलेगा। फिर भी मन है कि मचल रहा है उसकी आवाज सुनने के लिए। एक बार बात कर लेंगे तो बेहतर लगेगा ना बाबूजी? मैं फोन मिला देता हूँ। नहीं समीर, रहने दो। आज उसका ससुराल में पहला दिन है, और फिर ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बेटी के जाने के बाद हर माँ बाप को इस दुख से गुजरना पड़ता है। ठीक कह रहे हैं आप। और याद का क्या है, बात बात पे सुमन की याद आती रहेगी। हमें
सुमन को उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने देना चाहिए, उसे बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तसल्ली है ना हमें इस बात की कि हमारे इतने करीब है। जानते हैं हम जहां भी होगी हमारी बच्ची तो खुशी होगी। आप चिंता मत कीजिए, सो जाइए। अरे श्रवण पुत्र, तू यहाँ सर्वेंट्स का बाथरूम क्यों इस्तेमाल कर रहा है भाई? वो चाची मेरे बाथरूम में सुमन ना। ओह मतलब पहली रात को बीवी ने कमरे के साथ साथ बाथरूम पर भी कब्जा कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा कमरा मेरा ही रहेगा। श्रवण पुत्र, मैं मजाक कर रही हूँ भाई। वैसे अब तेरी शादी हो गई है, हर चीज बांटना सीखो। सब कुछ आधा आधा हो जाता है, आधा सुमन का आधा तेरा है। अच्छा, लेकिन ये बाथरूम इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? हमारे कमरे में आ जाता। वो मुझे लगा कि आप सब सो रहे होंगे इसलिए। हाँ, सो तो रहे थे, लेकिन तू अभी तक क्यों नहीं सोया? कुछ काम था चाची। हैं? अब भी अभी तेरी शादी हुई है और तू रात के इतने बजे तक काम कर रहा है? कुछ भी एवी। चल कोई नहीं, अब दोबारा ऐसा हो तो ये बाथरूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, हमारे कमरे में आ जाइए। हैं? और पुत्र, घर का मालिक सर्वेंट्स का बाथरूम बार बार इस्तेमाल करेगा तो ठीक नहीं लगेगा। हैं? चाची ऐसी नौबत आएगी नहीं, वो तो शादी के बाद पहला दिन था इसलिए मैंने। गुड नाइट पुत्र जी। आइस, थैंक यू। सर, आपको और कुछ चाहिए? नहीं, इतना ठीक है, थैंक यू। तो सर मैं जाऊं? जाऊं? कहाँ? घर। घर? वो भी कहीं जाने की जगह है। चलिए बैठिए। सिट सिट। नहीं, वहां पे मत बैठिए, आइए इधर आइए, मेरे पास बैठिए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए अब लिल पैक बनाइए। शर्माइए मत, बनाइए। मैं ही बनाता हूं आपके लिए। आप cheers, ये लीजिए, पीजिए पीजिए, ये मेरा ऑर्डर है। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी तो हो ही रखी होगी? जी सर। बच्चे भी होंगे? जी सर। कितने? 2। लो, एक तो मैं आपको यहाँ पे रोक कर टोक कर आपको अपने बीवी बच्चों से बचा रहा हूँ और आप मना कर रहे हैं। शादी से खुश है अपनी? बोलिए, खुश है कि नहीं? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ सर। झूठ झूठ। शादी से भी भला कोई खुश हुआ है? मेरा तो मानना है कि इस पे पैन ही लगा देना चाहिए। बेकार लोगों की बेकार रस्में, ये बेवकूफी है और कुछ नहीं। लेकिन आपने तो आज ही बेवकूफी की। मैं तो हूं ही बेवकूफ भाई। शादी तो बहुत अच्छा रस्म है साहब। शादी तो हमेशा खुशियां लेकर आती है, वरना इंसान अकेला खुश कब तक रह सकता है? अकेले? क्यों? शादी के बाद कोई अकेला नहीं हो सकता? मुझे देखिए, मेरी तो आज ही शादी हुई है।
लेकिन मैं यहाँ बैठकर अकेले दारू पी रहा हूँ। आपको मेरी वाइफ दिख रही है कहीं पे? बताइए, दिख रही है कहीं पे? मुझे तो नहीं दिख रही। दिख रही है आपको? बताइए ना। हूं ना मैं अकेला? सब मैं जाता हूँ। कहाँ? घर? जी सर। आप मानेंगे नहीं, आपको अपनी वाइफ के पास जाके टेंशन लेनी है। जाइए जाइए, लेकिन पहले अपनी ड्रिंक खत्म कीजिए, खत्म कीजिए। कम ऑन मैडम साहब। Cheers. मिस्टर श्रवण मल्होत्रा, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले ही रहोगे और अकेले ही जाओगे। तुम्हारा कोई नहीं है श्रवण, ऑल अलोन। अपनी तन्हाइयों से भी बातें करते। Damn it! श्रवण, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हूँ मतलब? कब से तुम ही तो कह रहे हो मैं अकेला हूँ, तो सोचा कंपनी देने आ जाती हूँ। आ गई? झूठ मत बोलो, तुम मेरे यहाँ गिरने का मजाक उड़ा रही हो। ए चश्मेश, ऐसा टोन और ऐसी बात है ना अंदर वाली सुमन के लिए रख। ऐसा रेपटा दूंगी ना सारी अक्कल ठिकाने आ जाएगी। और वैसे भी भूल गए क्या सुमो का पावर? हाँ अच्छा, अब ऐसे नीचे बैठ के तारे वारे गिनना है क्या? आओ इधर आओ, बैठो मेरे पास, आओ। है श्रवण, गोलगप्पे का मसाला और पानी है क्या? नहीं, वो मुंह थोड़ा गोलगप्पे की तरफ फुला था तो सोचा पानी के साथ आज खा ही लेती हूँ। तूने क्या मौन व्रत लेके रखा है क्या? ऐसे लगता है काफी पी लिया तुमने और ऐसे हिल डुल भी रहे हो। एक काम करते, गेम खेलते, क्या बोलता है? गेम? कौन सा गेम? यार जो बचपन में खेलते थे, इसी बहाने हम दोनों के बीच में बातें भी हो जाएगी और मजा भी आएगा, है ना? और कौन सा गेम? यार जो बचपन में खेलते थे, जब हम एक दूसरे से नाराज हो जाते थे फिर भी एक दूसरे से सॉरी नहीं बोल पाते थे, फिर एक दिन बैठ के बारी बारी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते थे और फिर सॉरी बोलते थे। चल ठीक है, आई विल स्टार्ट। वैसे बचपन में मैंने तेरा बहुत फायदा उठाया, कभी होमवर्क करवाया, कभी बैग्स उठवाए, कभी कुछ। इन शॉर्ट मैंने अपने चश्मिश को बहुत हर्ट किया, उसके लिए आई एम सॉरी। अब तेरी बारी है, प्लीज। संत इंसान तो है नहीं कि कभी कोई गलती नहीं की हो, तो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं ही बोलती हूँ। श्रवण, कभी कभी मैंने गलतियां की और मुझे पता था, फिर भी कभी मैंने सॉरी नहीं कहा, वो मेरा ईगो बीच में आ जाता था ना, तो अभी उसके लिए ये तो मैंने भी बहुत किया। फाइनली तेरा व्रत तो टूटा। I'm also sorry सुमन, और सिर्फ इसके लिए नहीं, और बहुत सारी चीजों के लिए। तुम तो जानती हो कि मैं अपनी ईगो के आगे अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं देखता, और अपने गुस्से में तुमसे पता नहीं क्या क्या कह देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे तुम बहुत हर्ट होती हो,
I'm so sorry, Sue. श्रवण, प्लीज संभालो अपने आप को। अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, यही काफी है। वैसे ये सारी बातें तो अंदर वाली सुमन को जाके क्यों नहीं कहता है? सोच श्रवण, लाइफ कितनी मस्त हो जाएगी। हर्जी क्या है, प्यार करता है तो थोड़ी हिम्मत भी दिखा। ये सारी बातें ना जाके सुमन को बोल के। आई थिंक वो सो गई होगी, पर उसे उठाओ। देखना वो बिल्कुल नाराज नहीं होगी, इनफैक्ट खुश हो जाएगी। दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करें।